तो चलिए बेटा, आज ये वीडियो से देख के आप समझेंगे और आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जो हम क्लास लेंगे उसमें आप पूछेंगे। तो देखिए बेटा, इस पूरे जितनी भी वर्कशीट है उसमें ग्राफ के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि ग्राफ से या फिर कोई भी ग्राफ है उससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, जो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ होता है, हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए दूरी लेते हैं, इधर हम लेते हैं दूरी और यहाँ हम लेते हैं समय, और ये इसका मान लीजिए ग्राफ आता है। तो मैंने आपको बताया था जो इसका ढाल होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, y/x होता है। और इसका ढाल क्या होगा, ढाल कहते हैं इसको, y/x होगा। और y क्या है, दूरी, x क्या है, समय। यहाँ आप देख पा रहे हैं y एक्सिस पे दूरी है और x एक्सिस पे समय है। तो ढाल इस ग्राफ का हुआ दूरी बटा समय। और दूरी बटा समय एक्चुअल में होता क्या है, दूरी बटा समय हमारा क्या होता है, वेग होता है। तो यानी कि इस ग्राफ ने हमें वेग दिया, हम इस ग्राफ को देखकर वेग निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो ये वर्कशीट है इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम ग्राफ की मदद से हम कैसे त्वरण निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये वेग और समय का ग्राफ है और कैसे हम इससे त्वरण निकाल सकते हैं ये देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ होता है उसका y/x बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे वेग है और यहाँ पे समय है, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसका एक ग्राफ आया है। अब मैंने आपको बोला था जो इसका ढाल होता है वो होता है y/x, ये होता है y/x इसका ढाल। y होता है क्या, y है यहाँ पे हमारा वेग और x है हमारा यहाँ पे समय, ठीक है। अब मान लो वेग बटा समय, ओके। अब मान लो यही चीज़ हमें निकाल लिया, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम है और यहाँ पे मान लो 10 सेकंड का टाइम है, इसके बीच में निकालना है। ये हमें पता है अब बेटे कि वेग बटा समय होता क्या है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो v ये भी वेग, ये u वेग और समय को t से दर्शाते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा त्वरण होता है। तो ये जो हमारा ग्राफ आया उसका जो ढाल है उसने हमें दिया त्वरण। इसको और अच्छे से समझेंगे अभी ग्राफ देख के। पहले आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाया मैंने, y पे मैंने डाला वेग और x पे डाला समय। इसकी ढाल निकाली, ढाल कितनी होती है, y/x। y पे क्या है, वेग है, x पे क्या है, समय है। तो ढाल क्या आ गई, वेग बटा समय आ गई। वेग अगर हमें कुछ समय दिया हुआ है उसके बीच में निकालना है तो अंतिम वेग मान लो v है, प्रारंभिक वेग u है और यहाँ तक वेग आने में t का समय लग गया। तो ये आ गया v-u/t और इसी को हम कहते हैं त्वरण। त्वरण का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको नहीं याद तो आप फिर से एक बार अपनी कॉपी खोल के देख लीजिए, अपनी वर्कशीट जो आपने पहले की है वो खोल के देख लीजिए। इसको हम त्वरण कहते हैं। ये जो क्वांटिटी है हमारी v-u/t, इसी को हम त्वरण कहते हैं। चलिए अब और अच्छे से समझते हैं ग्राफ देख के। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ दिया हुआ है वेग और नीचे दिया हुआ है, यहाँ y पे दिया हुआ है वेग और x पे दिया हुआ है हमें समय। यहाँ क्या दर्शाया गया है, देखिए यहाँ जो गाड़ी है, जो भी व्हीकल चल रहा है वो 40 की गति से या 40 के वेग से चल रहा है। 40 का वेग पहले भी 40 था और बाद में भी 40 है, उसके वेग में कोई भी अंतर नहीं आया।
पहले सेकंड पे भी वेग 40 था, दूसरे सेकंड पे भी वेग 40 था, तीसरे सेकंड पे भी वेग 40 था, चौथे सेकंड पे भी वेग 40 था। यानी कि ये 40 की गति से ही जो ये गाड़ी है ये 40 की गति से ही चली जा रही है। हो सकता है ये कोई हाईवे पे चल रही हो या फिर किसी ऐसी सड़क पे जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो और एक 40 की गति से ये गाड़ी चली जा रही है। अब देखिए ये तो ठीक है 40 की गति से चली जा रही है, क्या इसमें कोई भी त्वरण होगा? त्वरण हमने क्या पढ़ा था? त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है v माइनस यू बटा में t। v क्या है? अंतिम वेग भी 40 है। u क्या है? प्रारंभ भी उसने 40 से ही किया और समय जितना भी लगा मान लो t, तो 40 में से 40 गया 0, तो जो हमारा त्वरण आ गया यानी कि एक्सेलरेशन a से जिसको हम बताते हैं ये आ गया हमारा 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी गाड़ी एक ही रफ्तार से या एक ही वेग से चल रही है, जैसे यहाँ 40 के वेग से ही चले जा रही है, तो उसमें त्वरण जो होगा वो 0 होगा, त्वरण 0 होगा। आगे देखिए बेटा, ये देखिए ये है एक समान त्वरण का ग्राफ। ये क्या था? ये 0 त्वरण का ग्राफ था। आगे क्या पढ़ना है हमें? एक समान त्वरण का ग्राफ। यह क्या है? वेग बढ़ रहा है समय के साथ साथ। पहले सेकंड में बढ़ा, दूसरे सेकंड में 8 हो गया, तीसरे सेकंड में 12 हो गया, चौथे सेकंड में 16 हो गया, पाँचवें सेकंड में 20 हो गया। यानी कि एक समान समय में और एक ही समान जो गति है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ जो त्वरण होगा वो एक समान होगा। कैसे? देखिए 0, 4, 8, 12, 16, 20 और इधर 1, 2, 3, 4, 5। चलिए देखते हैं एक बार। 4, 8, 12, 16, 20 और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ इस तरह से बढ़ा जा रहा है। 4, 8, 12, 16, 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5। हमें यहाँ पता है ये वेग है और इधर समय है। अब मान लीजिए हमें त्वरण निकालना है 1 से मान लीजिए हमें त्वरण निकालना है 1 से 3 सेकंड के बीच। इसी वाले ग्राफ को देख के निकालते हैं, ये मिटा देते हैं। इसी वाले ग्राफ को देखते हैं, अच्छे से बना हुआ है ना। चलिए मान लीजिए अब हमें त्वरण निकालना है 1 से 2 सेकंड के बीच में त्वरण कितना आ रहा है। तो त्वरण क्या होता है? v माइनस यू बटा में t। v कितना है? बाद का वेग यानी कि 8 है। प्रारंभिक वेग कितना है? 4 है। और समय कितना है? 2 बाद में था, 1 पहले था, तो 2 में से 1 गया 1 सेकंड। तो यहाँ पे जो आ गया ये आ गया हमारा 8 में से 4 गया 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये 1 से 2 सेकंड के बीच में आ गया। ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं। 2 से 3 सेकंड में निकालते हैं। 2 से लेकर 3 सेकंड में निकालते हैं। क्या होता है वेग? त्वरण a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा में t। 3 सेकंड पे त्वरण कितना है? 12 है। 2 सेकंड पे त्वरण कितना है? 8 है। और 3 में से 2 गया 1 सेकंड। यहाँ भी कितना आ गया? 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आप किन्हीं भी सेकंड में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 किसी में भी निकाल लो, समान समय में समान ही, क्योंकि गति बढ़ रही है, क्योंकि वेग समान बढ़ रहा है, इसलिए त्वरण हमारा हर किसी के लिए समान आएगा, त्वरण एक ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक समान त्वरण का ग्राफ। आगे देखिए ये है असमान त्वरण या फिर मंदन गति। इसमें क्या हो रहा है बेटे ग्राफ में? इस ग्राफ में क्या हो रहा है? ये जो त्वरण है वो ऊपर की तरफ ये ग्राफ नहीं जा रहा, बल्कि ये ग्राफ कैसे आ रहा है? ये ग्राफ आ रहा है हमारा नीचे की तरफ। ये ग्राफ आ रहा है हमारा कुछ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जितनी भी गति है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। गति क्या हो रही है बेटा? गति हमारी कम हो रही है। देखिए यहाँ पे
पहले 20 की थी, फिर यहाँ कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर यहाँ पे 10 की हो गई गति, फिर और कम हो गई और कम हो गई, और लास्ट में यहाँ आके गति कितनी हो गई, 0 हो गई यहाँ पे गति। तो यानी कि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन गति हमारी कम होती जा रही है। तो इस केस में जो त्वरण आएगा वो माइनस में आएगा, या फिर इसी को हम कहते हैं ये मंदन गति है, मंद होती हुई गति है, यानी कि गाड़ी में ब्रेक लगाए हुए होंगे, और इसी को हम असमान या ये असमान त्वरण का भी ग्राफ है, या ये भी असमान त्वरण का ही ग्राफ है। पहले इसमें गति बढ़ी सॉरी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, कोई भी समानता नहीं है इसमें, कभी बढ़ रही है गति, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, यानी कि इसमें भी जो त्वरण आएगा वो असमान आएगा। अब त्वरण निकालते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए एक समान वेग का ग्राफ, इसमें 0 आता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसी से ये त्वरण निकालना तो हमें आ गया, वेग और समय के ग्राफ से कितने भी किसी भी सेकंड के बीच में लेना है तो क्या करना है, हमें y/x कर लेना है। अंतिम जितनी भी स्पीड है या वेग है वो लेंगे, माइनस प्रारंभिक वेग जितना भी है, और डिवाइड बाय समय जितना भी वो समय दिया हुआ है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। अब इन्हीं ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन्हीं ग्राफ से हम दूरी या विस्थापन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, तय की गई दूरी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, एक समान त्वरण का ये ग्राफ है। क्या है इसमें, देखिए कुछ ऐसे करके ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे 40 की वेग है, 40 के वेग से गाड़ी चल रही है, और यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5 ऐसे करके समय बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हमें बोला गया, मान लीजिए कि आप 1 सेकेंड से लेकर आप 2, 3, 4 सेकेंड के बीच का कितनी दूरी चली गई है ये निकालिए। 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में, या फिर इसको आप मिनट भी ले लो या घंटा भी ले लो, 1 से लेकर 4 के बीच में कितनी दूरी चली गई है ये निकालिए। अब जहाँ पे भी, यहाँ पे वेग दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है समय। अब हमें ये पता है वेग होता है, वेग इज इक्वल टू दूरी बटा में समय, ये फॉर्मूला होता है वेग का। वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। अब हमें निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, तो समय इधर चला जाएगा, तो दूरी इज इक्वल टू वेग इनटू में समय, वेग गुणा समय। वेग गुणा समय करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं होगा, ये वेग गुणा में समय होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको वेग और समय दोनों दिया हुआ है। अब जो भी इस ग्राफ का जितने भी सेकंड में ये जो एरिया होगा, जितना भी ये एरिया होगा, ये जितना भी एरिया होगा, यही वो दूरी होगी जितनी की चली गई है। मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कैसे आएगा, दूरी इज इक्वल टू वेग गुणा समय। तो दूरी इज इक्वल टू वेग हमें दिया हुआ है 40 का, और समय हमें कितना दिया हुआ है 1 से 4 सेकंड के बीच का, यानी कि 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच का, यानी कि टोटल समय कितना हुआ, पहले बाद में 4 है, पहले 1 है, यानी कि 3 सेकंड का समय। तो दूरी निकल जाएगी 40 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 4 3 12, ये हो गई 120, और आ जाएगा साथ में मीटर। दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है बेटा, एक बार और देख लेते हैं इसको। चलिए, मैंने आपको बताया कि अगर y/x करेंगे तो ढाल आएगी, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूरी देगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ में हमने निकाल लिया, चलो ठीक है, ये ग्राफ में देखिए इन्होंने दूरी निकाली हुई है, इस ग्राफ की मदद से इन्होंने दिया हुआ है 1.2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का,
1.2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में ये जो ग्राफ में दिया हुआ है ये निकालनी है, इसमें दूरी निकालनी है। तो क्या होती है दूरी, ये जितना भी ये रेक्टेंगल होगा ये एरिया, इसको हम कहेंगे दूरी। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारी यहाँ पे AB, यहाँ पे लंबाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इतनी है। ये दोनों ही चीज़ें हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आ गई हमारी 1.2 और यहाँ पे 4, यानी कि 4 माइनस 1.2 गुणा लंबाई कितनी है 40 दी हुई है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40 गुणा में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 40 गुणा में 4 माइनस 1.2। 4 माइनस 1.2 क्यों किया, क्योंकि समय तो उतना ही लगा है ना, 4 बाद का समय है और 1.2 पहले का समय है। तो 4 समय टोटल कितना लगा, 4 माइनस 1.2 का समय लगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 112 आ गया हमारा आंसर। एक और प्रश्न देखो ये एक समान त्वरण का ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि 10 से लेकर 20 सेकंड, और बोला गया है 10 से लेकर 20 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की गई है ये बतानी है हमको। फिर हम वही करेंगे, 10 से लेकर 20 तक में जितना भी ये एरिया होगा इसको हम निकालेंगे, जितना भी ये क्षेत्रफल होगा इसको निकालेंगे, और वही क्षेत्रफल क्या देगा, वही क्षेत्रफल हमें दूरी देगा। ठीक है, ग्राफ के नीचे वाली जो जितना भी क्षेत्रफल होता है वही हमें दूरी देता है, क्योंकि वो वेग गुणा समय होता है। तो इसको करेंगे। अब देखिए इसका अगर हमें निकालना है क्षेत्रफल तो हमें 2 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा, एक ये ट्रायंगल त्रिभुज और एक ये आयत। इन दोनों का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल, ये तो हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई AB गुणा चौड़ाई BC। ठीक है, तो AB गुणा BC, AB कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, 20 से थोड़ा कम है, ये 18 है। ठीक है, BC कितना है 20 माइनस 12। यहाँ देखिए 10 से थोड़ा ज़्यादा पे आया हुआ है ये ग्राफ, 10 से आगे आया हुआ है, यहाँ पे 10 है, 10 से आगे आया हुआ है, यानी कि ये 12 है। तो समय हो गया इसमें 20 माइनस 12 का, समय हो गया इसमें 20 माइनस 12 का। तो ये आ गया हमारा 18 इंटू 20 माइनस 12। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, आधा बेस इंटू हाइट, आधा बेस इंटू हाइट। आधा बेस कितना है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे, बेस यानी कि जिस पे ये त्रिभुज बना हुआ है AD, और हाइट है यहाँ पे DE। तो ये निकालेंगे आधा AD इंटू DE। आधा AD कितना है 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, यही है AD की वैल्यू। और DE कितना है ये भी हमें पता है, DE यहाँ आ गया, ये 36 आ रहा है और यहाँ आ रहा है ये 18 पे आ रहा है। तो DE की वैल्यू आ गई 36 माइनस 18। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 216 मीटर। अब देखिए ये कुछ प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। ये तो अभी हमने पढ़ा। अगर कोई भी वस्तु का वेग समय ग्राफ कुछ ऐसा है, यानी कि उसका वेग एक समान है, ये अभी हमने पढ़ा 40 वाला एग्जाम्पल, 40 के वेग से चल रही है, तो उसमें त्वरण कितना होता है, त्वरण 0 होता है। क्यों, अंतिम माइनस प्रारंभिक डिवाइड बाय समय।
अंतिम भी 40 है, प्रारंभिक भी 40 है, डिवाइड बाय समय 40 माइनस 40 यानी कि 0। 0 का ये हमारा त्वरण आएगा। आगे देखिए, दिए गए ग्राफ में 2 से 3 सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। इस ग्राफ में 2 से लेकर 3 सेकंड यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है हमें। ठीक है, दूरी क्या होगी, ये जितना भी है इस पूरे का जितना भी हमारा ये क्षेत्रफल आएगा यही हमारी दूरी होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, एक ये ट्रायंगल और साथ में एक ये आयत, एक ये त्रिभुज और साथ में एक ये आयत। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको ऐसा एक प्रश्न बताया था। आगे देखिए, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। अब यहाँ पे दूरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ढाल की बात हो रही है। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, ढाल क्या होता है, ढाल हमेशा ही y/x होता है। y क्या है यहाँ पे, y वेग है और x क्या है, x हमारा समय है। वेग बटा समय क्या होता है, वेग बटा समय हमारा होता है त्वरण। यही होता है ना हमारा, त्वरण को ही तो कहते हैं, वेग बटा समय को त्वरण ही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्वरण। आगे देखिए, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदित गति का वेग समय ग्राफ बनाइए। त्वरित गति का ग्राफ, त्वरित मतलब उसका जो भी वेग है, यहाँ हम लेंगे वेग, यहाँ हम लेंगे समय। वेग समय ग्राफ में त्वरित गति यानी कि वेग बढ़ता जा रहा है तो कुछ इस तरह से बनेगा, और मंदन गति यानी कि वेग घटता जाएगा समय के साथ साथ तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इधर आएगा वेग और इधर आएगा हमारा समय। ये मंदन गति का ग्राफ है, कम होती जा रही है, जितनी भी हमारी वेग है, जितनी भी हमारी गति है वो कम होती जा रही है, इसलिए ये मंदन का ग्राफ है। मंद होना, मंदन यानी कि मंद होना। तो ये हो गई हमारी 18 तारीख की वर्कशीट। जो भी नहीं समझ आएगा तो आज शाम की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे।